आज की रेसिपी में आप घी तो बनाएंगे ही, साथ ही बनाएंगे पनीर और उसी के साथ बनाएंगे बढ़िया सौंधा सौंधा कलाकंद। तो आम के आम गुठलियों के दाम, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी और बहुत बढ़िया सी रेसिपी, बहुत बढ़िया तरीके से आप घर में घी बना सकते हैं और उससे एक दो रेसिपी और भी बना सकते हैं। तो देख रहे हैं कितना बढ़िया सा कलाकंद, बहुत ही सौंधा, बहुत ही टेस्टी है। तो ज़रूर से बनाइए, ये रेसिपी बहुत बढ़िया है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना सिंह और ज्योत्सना किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। आज की रेसिपी जब मैं बना रही थी तो इस कलाकंद को खाने के बाद मुझे मम्मी के घर की याद आ गई। जबलपुर में मेरा मायका है, वहाँ पे भुना हुआ कलाकंद मिलता है जो कि बहुत टेस्टी होता है। तो बस उसी की याद आई हमें। इसे बनाने के लिए हमने लिए है यहाँ पर मलाई। ये दूध से जो हम मलाई निकालते हैं तो वो वाली मलाई है। लगभग 8-10 दिन की मलाई हमने इस पर ले ली है और इस मलाई को हमने फ्रीज़र में रखा था, मतलब फ्रिज में नहीं रखा था, फ्रीज़र में रखा था। उस कारण से बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। हमने इसमें दही वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। तो इसे हमने आज सुबह निकाल के और ऐसे ही रख दिया था। तो ये एकदम रूम टेम्परेचर पे है। तो अभी हमें क्या करना है, इसे एक बार अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये एक अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी हम इसको गैस पे रख देंगे और गैस पे रखने के बाद हमें इसमें बॉयल नहीं लाना, इसे हमें अच्छे से उबालना नहीं है, बस हमें इसे अच्छे से गरम करना है ताकि जो मलाई है एक दूध के फॉर्म में आ जाए। उस तरीके से, मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाए, दूध के फॉर्म में जैसे आती है उस तरीके से हो जाए, मतलब गरम करना है हमें, इसमें बॉयल नहीं लाना है। तो ये पिघल जाएगी, मलाई को हमें पिघलाना है और थोड़ा सा गरम करना है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल ज़रा ही हमने इसको गरम किया है, बहुत ज़्यादा उबालना भी नहीं है। इस तरीके से बनाने से हमें जो बटर बनाते हैं वो काम बच जाएगा। मलाई से जब हम घी निकालते हैं तो बटर बनाते हैं तो या तो मिक्सी में चलाते हैं या दूसरे किसी तरीके से बनाते हैं, तो वो सारा काम बच जाएगा। तो बहुत बढ़िया रेसिपी है, बहुत ईजी तरीके से आप इस तरीके से घी बना सकते हैं। बहुत बढ़िया घी बन के निकल के आता है और साथ ही हम इसमें दूसरी रेसिपी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे गरम करके और थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया तो ऊपर से ये मलाई जैसे जमने लगी। तो बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया था हमने। तो अभी हमने एक ग्लास में पानी भरा है और उस पानी को हम इसको सेंटर में रख देंगे। वैसे तो हमें इसको साइड में रखना था, पर बर्तन का साइज़ थोड़ा सा सही नहीं था, इसलिए हमने इसको सेंटर में रख दिया है। तो ग्लास में पानी ज़रूर से भरिएगा ताकि ये जो ग्लास है आपकी हिलेगी नहीं बिल्कुल भी और एकदम सेट हो जाएगी। तो रात भर हमने इसे फ्रिज में रख दिया था। अब सुबह में हमने इसको इस तरीके से निकाला और ग्लास को हम ट्विस्ट करके और धीरे से इसको निकाल लेंगे। तो इसमें भी कुछ मलाई लग गई है। तो ये देखिए, आपको इसके अंदर जो होल दिख रहा है इसमें दूध के जैसे दिख रहा है। तो बस हमें इसको निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। तो पानी इसमें हमें बहुत चाहिए पड़ेगा, लगभग 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी हम इसमें डाल लेंगे। तो उस होल में हम इस तरीके से ग्लास से पानी भरते जाना और अंदर इस तरीके से हम इसको हिलाएंगे ना, जितना भी दूध वाला फॉर्म है वो सारा निकल के और आ जाएगा। तो इसी तरीके से ग्लास से हमें पानी इसमें डालते जाना है। नॉर्मल पानी ले रहे हैं हम और बस इससे दूसरे बर्तन में हम इस तरीके से इसको घुमाएंगे और निकाल देंगे। तो ये देखिए, दूध के जैसे दिख रहा है और जो ऊपर जमा हुआ दिख रहा है, ये जैसे हम बटर जमाते हैं ना, तो ये मलाई है। तो हमने बटर नहीं बनाया है, तो ये मलाई ही इस तरीके से जम गई और इसी से हम बढ़िया सा घी बनाने वाले हैं। और जितना भी जो दूध जैसे दिख रहा है अंदर का, ये सारा हम इसमें पानी डालते हुए निकाल लेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे, अंदर और भी दिख रहा है। तो इसी तरीके से हमें इसमें से देखिए इतना सारा दूध के जैसे निकल के आया है, ये लिक्विड इतना निकला है। अब इस रेसिपी में कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, हम सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे। ये जो दूध निकला है इससे हम बढ़िया सा पनीर बनाएंगे। तो ये देखिए कितना सारा दूध के जैसे निकला है। तो इसमें हमने पानी बहुत लगभग 1.5 से 2 लीटर के करीब डाला है। तो उसी का ये दूध के जैसे निकल के आया है। तो इसको हम रखेंगे साइड में। और अभी जो हमें इसमें जो क्रीम जो दिख रही है, जो बटर के जैसे दिख रहा है, या मलाई बोल लें आप, क्योंकि हमने बटर तो बनाया नहीं है तो इसे मलाई ही बोल सकते हैं। तो इसे हम रखेंगे एक दूसरे बर्तन में, उस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें हमें कि घी को बनाना है और इस मलाई को पकाना है। तो इसे अब हम ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी कढ़ाई में। और देखिए कितनी सारी मलाई निकल के आ रही है। ये और ठंड के दिनों में बढ़िया से मलाई जमती है और बहुत सारा घी बनेगा। और घर का ताज़ा घी अगर बनता है ना, मिलता है, बहुत बढ़िया लगता है। रेसिपी बहुत बढ़िया है, आप ज़रूर से बनाइए। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को। आप इसमें बढ़िया सा पनीर भी बनाएंगे और इतना सौंधा सौंधा कलाकंद बनाएंगे, उसका तो जवाब ही नहीं। बहुत बढ़िया कलाकंद बनने वाला है। तो ये जो मलाई जो है ऊपर जमी हुई थी, इसे हमने सब डाल दी है एक कढ़ाई में और
हमने गैस को ऑन करके इसे बढ़िया से हमें पकाना है। तो बीच बीच में आप अपना दूसरा काम करते जाइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और इसे चलाते जाना है। नीचे लगना नहीं चाहिए, बॉटम में नहीं चिपकना चाहिए ये, तो हमें बीच बीच में से चलाना ज़रूर से है। तो चलाते जाएंगे और बस ये देखिए थोड़ी ही देर बाद इसमें ये जो बबल्स के जैसे दिख रहे हैं, घी जो ऊपर फ्लोट करके आ रहा है, तो अभी शुरू हो रहा है, घी का प्रोसीजर शुरू हो रहा है और धीरे धीरे घी बन के आएगा। तो अभी हमें बीच बीच में इसको चला देना है। इस टाइम इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी थिक हो चुकी है। तो ये देखिए बबल्स दिख रहे हैं और अभी ये देखिए कैसा दिख रहा है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, घी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसे बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसे पकने में टाइम लगता है। लेकिन जो घर का घी है ना, इसका टेस्ट एकदम मज़ेदार होता है, वो तो आप सभी जानते हैं। मार्केट का जो घी रहता है कभी भी प्योर नहीं रहता है, पता नहीं क्या मिक्स करके देते हैं, लेकिन हम मजबूरी में तो उसे खाते हैं। पर अगर हम घर में अगर मलाई है ना, तो आप इस तरीके से ज़रूर से बनाइए। देखिए अंदर जो इसके जो दिख रही ना खुरचन, हमारा हम तो इसको खुरचन बोलते हैं, आप लोग इसे क्या बोलते हैं ज़रूर से बताइए। तो इस खुरचन से बहुत बढ़िया सा कलाकंद बनाएंगे और ये जो घी है एकदम बन के तैयार हो गया है। तो देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया मज़ेदार घी बन के तैयार हुआ है। तो इसे अब हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इसे अब हम दूसरे बर्तन में रखेंगे। ये खुरचन है, कितनी बढ़िया लग रही, बहुत बढ़िया इसकी खुशबू आती है और ये जली नहीं है। आप ऐसा मत समझिए कि ये जल गई, बिल्कुल भी जली नहीं। कलर इसका डार्क हुआ पर बहुत सौंधापन रहता है इसमें। इसी से बढ़िया सी रेसिपी बनाएंगे हम। तो सभी को अब हम इस तरीके से छन्नी में इस तरीके से डाल देंगे ताकि जो घी है सेपरेट हो जाए और घी अलग हो जाए और ये खुरचन सारी अलग हो जाए। तो अच्छे से हम इसको निकाल लेंगे। इस खुरचन से बहुत सारी रेसिपी बन सकती हैं, बहुत सारी स्वीट रेसिपी भी बन सकती हैं और अगर आप चाहें तो नमकीन वाली रेसिपी भी बन सकती है। तो बहुत यूज़फुल है, इसे बिल्कुल भी मत फेंकिए, इसका यूज़ ज़रूर से कीजिए। तो इसे रखेंगे अब हम साइड में। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा घी, तो इसे हम कांच के कंटेनर में रखेंगे। तो घर का बढ़िया शुद्ध घी बना के तैयार कर लीजिए, बहुत बढ़िया घी बन के तैयार होता है। बहुत सारी रेसिपी होती हैं घी बनाने की, सबके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। सभी लोग अपनी अपनी जगह से सही रेसिपी डालते हैं, सभी का एक अलग कंटेंट होता है। पर आप इस तरीके से बनाइए, घी बढ़िया बनेगा, घी तो अच्छा बनेगा ही, साथ ही इसमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होंगी। आप उससे पनीर भी बना सकते हैं और पनीर से आप कोई भी सब्जी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। जो आपको ये देखिए, ये जो दूसरी हमारी बर्नी दिख रही है, दूसरा कंटेनर दिख रहा है, इसमें मैंने 15 दिन पहले घी बनाया था, वो वाला है, वो दिखा रही थी मैं। और ये देखिए अभी का फ्रेश एकदम बढ़िया सा घी, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इससे। तो ये घी बिल्कुल बनके तैयार हो गया। तो आप इसे रोटी में लगाइए, पराठे बनाइए या जिसमें चाहे उसमें आप इसे यूज़ कीजिए। तो बढ़िया सा घी बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पर जो हमने दूध उससे निकाला था, उसे हमने गैस पर रख दिया है। तो हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, एक बॉईल लाना है हाई फ्लेम। जब तक ये पक रहा है तब तक हमने एक लेमन को स्क्वीज़ किया है, उसका जूस निकाला है। इसकी जगह आप विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेमन का हमने यहाँ पर जूस निकाला है और उसमें हम डाल देंगे पानी। तो थोड़ा पानी ज़्यादा हमने डाला है, तो एक ही लेमन लिया है, इसमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक लेमन का जूस निकाला, आप चाहें तो विनेगर भी डाल सकते हैं। और इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा सा पानी डाल लिया। तो इसे रखेंगे साइड में। अभी दूध में उबाल आने वाला है, तो इसे भी हम बीच बीच में चलाते जा रहे हैं। दूध उबल के बाहर नहीं गिरना चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल दूध के जैसे ही दिख रहा है हमें, तो मतलब कुछ अलग से कुछ फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा पतला ज़रूर दिख रहा है, लेकिन वैसे खट्टा भी नहीं है। बिल्कुल हमने टेस्ट करके भी देखा तो खट्टा भी नहीं हुआ, क्योंकि फ्रीजर में हमने मलाई को रखा था, इसलिए ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं हुआ है। एक बॉयल आने के बाद 2-3 चम्मच के करीब हम इसमें ये जो कटोरी में हमने लेमन निचोड़ के रखा था उसे हम डालेंगे स्पून से और अभी इसको थोड़ा सा चला देंगे। उसके बाद फिर से हम 1-2 चम्मच फिर से डालेंगे। इस तरीके से करते करते सारा जितना भी जूस है हमें इसमें डाल देना है और आप देखेंगे धीरे धीरे कर्डल होने लगेगा। और 2-2 चम्मच करते हुए हमें सारे जितना भी हमारे पास जूस है वो सब हम इसमें डाल देंगे। इस टाइम हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, ऑफ करके ही हमें ये प्रोसीजर करना है। और बस आप देखेंगे इसमें ये इस तरीके से छेना बन गया है। तो पानी को सेपरेट कर दिया है, छेना ऊपर आ रहा है, एकदम थिक नज़र आ रहा है आपको। तो अभी लास्ट में जितना कटोरी में बचा था सारा जूस हमने इसमें डाल दिया है। सभी को अच्छे से हम स्पून से एक बार हल्के हाथों से चला लेंगे। तो छेना अलग है, पानी अलग है। तो इसे हम किसी भी कॉटन के साफ कपड़े में बढ़िया से छान लेंगे। तो अभी इसको छान लेने के बाद हमें क्या करना है, इसको अच्छे से निचोड़ देना है। इसका जो पानी है इसे हम निचोड़ देंगे बढ़िया से। वापस से इसको
हम छलनी के ऊपर रखेंगे और कुछ इस पे वजन वाली चीज़ इस तरीके से रख देंगे ताकि इस पे लोड ज़्यादा हो जाए और पानी नीचे आराम से निकल जाए। तो बस थोड़ी देर बाद हम इसको निकालेंगे। हमें इसे बहुत देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इससे कोई भी स्वीट बना सकते हैं या कोई भी सब्जी बना सकते हैं। तो हम इसे इस तरीके से क्रम्बल कर रहे हैं। पनीर बहुत बढ़िया बन गया है, आप देख ही पा रहे होंगे। मैं इसको नाइफ से कट कर रही थी, क्लिप लेना भूल गई, नहीं तो मैं ज़रूर से बताती थी। बहुत सॉफ्ट बना है पनीर भी हमारा। तो इससे आप सब्जी बना लें या फिर इस तरीके से इस रेसिपी को बनाएं। तो हमने जो यहाँ पर खुरचन जो बची थी उसे हमने मिक्सी के जार में डाला है, छोटे वाले जार में लिया हमने इसको। सभी को एक साथ डालने के बाद 2-3 चम्मच के करीब हमने इसमें चीनी डाली है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी या गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, तो गुड़ से भी बहुत बढ़िया लगेगा। और 2-3 इलायची को इस तरीके से निकाल के हम इसमें डाल देंगे ताकि साथ में सारी चीज़ें बढ़िया से ग्राइंड हो जाए। तो इन्हें अब हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए ग्राइंड हो चुका है। ऊपर थोड़ा सा दरदरा सा पार्ट हमें नज़र आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, खाने में बहुत टेस्टी लगने वाला है। ज़्यादातर घरों में देखा है कि इस तरीके से खुरचन को फेंक दिया जाता है, तो हमें फेंकना नहीं है। हमें मतलब बहुत सारे लोग तो यूज़ करते हैं पर बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके लिए बोल रही हूँ कि ज़रूर से यूज़ कीजिए। कुछ ना कुछ कोई ना कोई डिश ज़रूर से बना लीजिए, बहुत सारी रेसिपी है उसकी। अभी जो पनीर है उसको हम हल्का सा कढ़ाई में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा ही फ्राई करेंगे। और जो मिक्सी के जार में हमने पाउडर बनाया था खुरचन का, उसको हाफ़ कर लिया है और उसमें अब हम ये सारा पनीर इसमें डाल देंगे। तो पनीर को डालने के बाद अच्छे से मिक्सी चला के बढ़िया ग्राइंड कर लेंगे। अभी इसमें कोई काम नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। और इसका जो टेस्ट है ना, आप बनाएंगे तब आप बताएंगे कि कैसा बना इसका टेस्ट। इतना बढ़िया मज़ेदार लगता है ये कलाकंद। मैं तो खा के बिल्कुल, मुझे अपनी मम्मी के यहाँ की याद आ गई। उधर पे बनता है भुना हुआ कलाकंद, उसकी याद आ गई मुझे। बहुत बिल्कुल वैसे ही टेस्ट लग रहा था। हालांकि उसका प्रोसीजर दूसरा है, वो खोए से बनाया जाता है, लेकिन इससे जो टेस्ट मिला ना, मुझे बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। तो आप लोग ज़रूर से बनाइए, बहुत बढ़िया लगता है। क्योंकि जो खुरचन है ना, वो मलाई ही है एक प्रकार से। अगर आप देखें तो खोया का ही रूप है, क्योंकि वो खोया भी मलाई और दूध से ही बनता है। और ये तो मलाई को क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो गया, मतलब पका देते हैं तो ये खुरचन बन जाती है। तो टेस्ट तो वही मिलने वाला है। तो अभी हम किसी भी बर्तन में, इसको किसी भी डब्बे में इस तरीके से बटर पेपर लगा के और इसको सेट करना है हमें। तो अच्छे से पहले हम इसको अच्छे से रखेंगे, उसमें पूरा थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से भर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा इसकी थिकनेस अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। हमने तो थोड़ा सा इसको बिल्कुल जैसे कलाकंद बनता है उसी टाइप से हमने इसके बार के जैसे निकालने वाले हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इस पर स्प्रिंकल कीजिए, जो भी आपको पसंद हो, और अच्छे से दबा देना है। इसे बढ़िया टाइटली दबाना है, हल्के हाथों से नहीं करना। अच्छे से दबाएंगे ना तो इसके जो बार निकल के आएंगे ना, जो बर्फ़ी के जैसे पीस निकल के आएंगे, मज़ेदार बनेंगे। तो ये हमने चिरौंजी और थोड़ा सा नारियल पाउडर डाला है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए, लगभग आधा घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। और आधा घंटे बाद हम इसे निकालेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा कलाकंद आपका बन के तैयार हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी बनता है। ये रेसिपी आप ज़रूर से बनाइए। अगर आप इस तरीके से घी नहीं भी बना रहे हैं, और अगर आपको खुरचन अगर आपकी घी में से निकल के आई, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया बनता है। कोई ज़्यादा काम भी नहीं है और कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। उन्हीं में से मिल जाएगा आपको सारे, मतलब खुरचन भी उसी में से मिलेगी, पनीर भी उसी में से मिलेगी, और साथ ही उसी कढ़ाई में बना लेंगे तो आपको घी भी वैसे ही प्रॉपर मिल जाएगा। घी भी हमने एक्स्ट्रा नहीं डाला है, इन्हीं सभी चीज़ों में से सारी चीज़ें हमें मिल गई। तो ये देखिए कितने बढ़िया से बार निकल के आए हैं, बहुत बढ़िया से पीस बन के आए हैं, और खाने में बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी, आप ज़रूर बनाइए। बनाएंगे ना तभी पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी रेसिपी है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिए।